22 जनवरी 2024 ये वो दिन है जिसका राम भक्तों को सदियों से इंतजार था। इस दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हुए। आपको बता दें, देश की एकमात्र कवियत्री कविता तिवारी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था। बाराबंकी की निवासी कविता तिवारी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के बाद घर पहुंचकर अपने अनुभव को साझा किया। उन्होंने बताया कि वो देश की एकमात्र कवियत्री हैं जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता मिला था। उन्हें इस अलौकिक दृश्य को साक्षात देखने का अनुभव मिला। रामलला के दर्शन मिले। यह अनुभव कई जन्मों के पुण्य फलित होने जैसा है। इसके लिए वो जीवन भर आभारी रहेंगी। इसी के साथ कवियत्री कविता तिवारी ने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी एक एक बात को अपनी कविताओं के माध्यम से बताया। उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से अपने भाव प्रकट करते हुए कहा, अवधेश को भजा तुरंत काम बना है, भगवान के भजन का भाव नाम बना है। सब लोग मस्त हो रहे हैं आज अवध में, हनुमान जी मग्न है, राम धाम बना है। तो मेरे मन में एक भाव आया कि सब प्रसन्न है इस जगत में, लेकिन सर्वाधिक प्रसन्न कौन होगा आज के दिन को। अवधेश को भजा तुरंत काम बना है, अवधेश को भजा तुरंत काम बना है, भगवान के भजन का भाव नाम बना है। सब लोग मस्त हो रहे हैं आज अवध में, हनुमान जी मगन है, राम धाम बना है। क्योंकि मुझे लगता है कि इस पूरी धरती पर आज कोई सर्वाधिक प्रसन्न होगा तो हनुमान गढ़ी में बैठे हनुमान जी प्रसन्न होंगे। तो मैं पूरे देशवासियों को 22 जनवरी के रूप में मनाए जाने वाले प्रतिवर्ष एक नवीन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद रामलला का भी देती हूँ कि उन्होंने मुझ जैसी बहुत ही सूक्ष्म सा योगदान देने वाली एक कवित्री को स्थान दिया। और मेरे साथ साथ मेरे पुण्य ये भी जागृत हुए कि मेरे साथ साथ मेरे पतिदेव को भी, श्री वैभव मिश्रा जी को भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ जो कि इस बाराबंकी के वो बेटे हैं और मैं यहाँ की बहू हूँ। तो मुझे बड़ा सुखद अनुभूति हो रही है कि मैं बाराबंकी का प्रतिनिधित्व करते हुए लखनऊ की बेटी होने के नाते वहां तक पहुंची हूँ। अवध की बेटी हूँ, अवध गई थी तो बहुत प्रसन्न है। बाल रूप देखा आपने राम जी का मंदिर में, उसको लेके कुछ कहना चाहेंगी? बाल स्वरूप मैंने देखा और एक बात, चूंकि आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं, कुछ अभागे ऐसे भी थे जो इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। उन तक एक संदेश इसलिए देना चाहती हूँ कि ये भारत का संदेश है। समझते जो नहीं है मर्म, उनके भाग्य खोटे हैं। बड़प्पन झाड़ने वाले बहुत बौने हैं, छोटे हैं। बड़े बनना अगर चाहो सजा लो भाल पर माटी, मेरे प्रभु राम और घनश्याम इस माटी में लोटे हैं। संभवतः उसी अवस्था को प्राप्त भगवान श्री रामलला का विग्रह वहां पर स्थापित किया गया है। वही सौम्यता, वही शांत भाव और वही थोड़ी सी चंचलता जो एक बालक में होनी चाहिए वो हमें देखने को मिली है। मैं बहुत बहुत पूरे भारतवर्ष को बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ। बता दें, कवियत्री कविता तिवारी अपने पति वैभव मिश्रा के साथ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंची थी। उन्होंने बताया कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में शामिल होकर उनका जीवन धन्य हो गया। अयोध्या में पहुंचकर उन्हें कई जन्मों के पुण्य फलित होने जैसा अनुभव हो रहा था। उन्होंने कहा कि उनके पिता रतन तिवारी का सपना आज पूरा हो गया है। कविता तिवारी ने आगे बताया कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सभी के लिए सामान्य कुर्सियां लगी थीं। कुर्सी पर ही चाय, नाश्ता और प्रसाद मिला। उन्होंने कहा कि वहां पर कोई भी वीआईपी या खास नहीं था। सभी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में एक समान भक्त बनकर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि रामलला के दर्शन के समय बगल में अमिताभ बच्चन भी थे और मुकेश अंबानी और नीता अंबानी भी। उनके अंदर इस बात का जरा भी गुरूर नहीं था कि वो देश की इतनी बड़ी शख्सियत हैं। रामलला के दर्शन के समय सभी एक ही कतार में पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि समारोह के दौरान उन्हें एक विशेष प्रसादम भी मिला। यह प्रसाद एक थैले में था जिसमें तुलसी की माला, अयोध्या पर एक किताब, लड्डू, धातु का दिया और भगवान राम के नाम वाला दुपट्टा शामिल था। आपको बता दें, कवियत्री कविता तिवारी का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। कविता तिवारी के जीवन की शुरुआती शिक्षा रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल स्कूल लखनऊ में हुई थी।
उसके बाद बीएड और एमए हिंदी और नेट की उच्च डिग्री हासिल की। 13 अगस्त 1905 को उन्होंने पहली बार कवि सम्मेलन में भाग लिया था। इसके साथ ही वो कई टीवी शो में काम कर चुकी हैं। साथ ही रेडियो चैनलों के माध्यम से भी वो काव्य पाठ करती हैं। कवियत्री कविता तिवारी को बचपन से ही कविताएं लिखने का काफी शौक था। वो अपने स्कूल में आयोजित विभिन्न कविता प्रतियोगिताओं में सक्रिय रूप से भाग लिया करती थीं। आगे जाकर उन्होंने अपने इस शौक को अपना करियर बना लिया। उनकी कविताओं के लिए उन्हें सुभद्रा कुमारी चौहान सम्मान, स्वामी विवेकानंद सम्मान, काव्य गौरव सम्मान, युवा रत्न सम्मान, कीर्तिमान सम्मान, साहित्य भारती सम्मान, रानी लक्ष्मीबाई सम्मान जैसे कई अन्य पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय डिजिटल।